नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया वीकेंड स्पेशल। गजा पर इसराइल हमला क्यों कर रहा है सब जानते हैं और ज्यादातर का जवाब यही है कि 7 अक्टूबर 2023 का बदला लेने के लिए और अपने बंधकों को छुड़वाने के लिए जो इस वक्त हमास की कैद में है। लेकिन क्या सिर्फ गजा को इसराइल ने इसलिए धूल में तब्दील कर दिया या इसके पीछे और भी कोई बहुत बड़ा राज है? आज उस पर बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। गजा, जिसे करीब 2 सालों में इसराइल ने धूल के शहर में तब्दील करके रख दिया, वो भी नॉर्थ या उत्तरी गजा को तो कहीं का नहीं छोड़ा। इसके जवाब में एक अहम दलील ये दी जा सकती है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने यहीं से इसराइल पर धावा बोला था, जिसका बदला इसराइल ले रहा है। लेकिन 7 अक्टूबर के पहले भी गजा को ही निशाना बनाया जाता था इसराइल के जरिए। इसमें एक तर्क ये भी हो सकता है कि हमास गजा में एक्टिव है, इसलिए उसे खत्म करने इसराइल ऐसा करता है। लेकिन ये सिर्फ आधी सच्चाई है। क्या आपने ये कभी सोचा है कि इसराइल सिर्फ गजा पर हमले करता है, फिलिस्तीन पर नहीं? जबकि गजा भी तो फिलिस्तीन का हिस्सा है। फिर पूरे फिलिस्तीन पर इसराइल हमला क्यों नहीं करता, सिर्फ गजा को ही टारगेट क्यों करता है? हमास, ईरान या दूसरी मुकावमती तंजीमें या रेजिस्टेंस पूरे फिलिस्तीन की आजादी की बात करते हैं इसराइल से। सिर्फ रेजिस्टेंस ही नहीं, दुनिया के उन मुल्कों की तादाद भी बहुत ज्यादा है जो 2 नेशन थ्योरी को मानते हैं। तो जब लड़ाई इसराइल से अलग फिलिस्तीन देश की आजादी की चल रही है, तो ऐसे में इसराइल फिलिस्तीन को निशाना न बनाकर सिर्फ गजा में ही बमबारी और खाना पीना कंट्रोल क्यों कर रहा है? वहां अस्पतालों से लेकर स्कूलों और हर उस जगह को निशाना बना चुका है जहां लोग जाते हैं। इसराइल अगर फिलिस्तीन का इतना दुश्मन है, तो फिलिस्तीन पर ऐसे हौलनाक हमले क्यों नहीं करता जैसे गजा पर करता है? इसराइल ने सिर्फ गजा के रिहायशी इलाकों को क्यों तबाह किया? तो इसके पीछे एक राज है, वो राज जिसके चलते गजा को तबाह किया जा रहा है। क्या है, आइए जानते हैं। इसकी शुरुआत होती है साल 1956 से, जब मिस्र के उस वक्त के सदर जमाल अब्दुल नासिर ने सुएज नहर को नेशनलाइज कर लिया। सुएज नहर जो इंसानों का बनाया हुआ समंदरी रास्ता है, जो रेड सी यानी लाल सागर और भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी को आपस में जोड़ता है। इस नहर से दुनिया का अहम समंदरी कारोबार होता है और मिस्र मोटी रकम कमाता है। मौजूदा दौर में सुएज नहर के बिना कारोबार करने का मतलब है कि एशिया में मिडिल ईस्ट से अगर ऑयल यूरोप भेजना है, तो अफ्रीका से घूमते हुए पूरी दुनिया का चक्कर लगाते हुए जाना पड़ेगा। बहुत खर्चा आएगा और वक्त बहुत ज्यादा लगेगा। ग्लोबल ट्रेड का 12% कारोबार आज भी सुएज नहर से होता है। मिस्र इस सुएज कैनाल से बिलियन डॉलर्स कमाता है। 1948 में जब फिलिस्तीन के एक हिस्से पर इसराइल बना, तो अरब और मुस्लिम देशों ने इसे तस्लीम करने या मान्यता देने से इनकार कर दिया। उस वक्त मिस्र ने 1948 से लेकर 1950 तक यानी 2 सालों तक इसराइल को सुएज नहर से कारोबार करने की इजाजत नहीं दी। इसराइल के जहाज सुएज नहर पर रोक लिए जाते, इसराइल का ट्रेड मुश्किल कर दिया गया। इतना ही नहीं, 60 के दशक में 8 साल के लिए फिर इसराइल के लिए सुएज नहर बंद कर दी गई। इसराइल को बहुत नुकसान हुआ। उसी दौरान इसराइल ने समंदर पर अपनी नहर बनाने का प्लान बनाया, जिसका नाम रखा गया बेन गुरियन कैनाल। इस 250 किलोमीटर की समंदरी नहर का जो प्लान बना, वो गजा की पट्टी यानी गजा स्ट्रिप से होकर जाता है। 250 किलोमीटर की नहर बनाने का मतलब है कि गजा को खाली करना पड़ेगा या रिहाइश के लिए खत्म करना पड़ेगा, और नॉर्थ गजा तो पूरा का पूरा नहर में समा जाएगा। इसके लिए गजा में लोग चाहिए ही नहीं।
बस इसराइल इसी पर तुला बैठा है, ऐसे आकलन या कयास लगाए जाते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि गजा में 20 माह पुरानी हमास इसराइल जंग सिर्फ इसराइल और फिलिस्तीनियों के बीच अस्तित्व या वजूद की लड़ाई नहीं है, बल्कि अमेरिका और उसके विरोधियों, खास तौर पर चीन के बीच एक ग्लोबल इकोनॉमिक वॉर भी है। ऐसे में इसराइल और अमेरिका ऐसी नहर बनाना चाहते हैं जिस पर मुस्लिम देशों का कंट्रोल न हो। साल 1963 के प्लान के मुताबिक इसराइल की बेन गुरियन नहर गजा से ही शुरू होकर अकाबा की खाड़ी में मिलेगी, जहां से मालवाहक जहाज आसानी से लाल सागर होते हुए अरब सागर और आगे का रास्ता तय कर सकते हैं। इस नहर के एक छोर पर मिस्र और दूसरे छोर पर सऊदी अरब होगा। इसलिए कुछ एक्सपर्ट दावा करते हैं कि इसी बेन गुरियन नहर प्रोजेक्ट, जिसकी 1963 में कल्पना कर ली गई थी, उसके लिए इसराइल गजा के पीछे पड़ा हुआ है और जब बहाना मिलता है गजा को समतल करने और लोगों को खदेड़ने का, खत्म करने का मौका नहीं छोड़ता है। यही वजह है कि इस्राएली पीएम नेतन्याहू ने हमास के साथ सीजफायर को नाकबूल करते हुए साफ कहा था कि हमारा मकसद गजा पर कंट्रोल हासिल करना है और वो हम करके रहेंगे। तो ये सिलसिला दहाइयों से जारी है। फर्क इतना है कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद इसमें बहुत ज्यादा तेजी आ गई है। इतना ही नहीं, इक्तदार संभालते ही अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि गजा को इसराइल खाली कराए और मिस्र और जॉर्डन गजा के लोगों को अपने यहाँ बसाएं। मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार कहते हैं कि ये सारी कवायद बेन गुरियन नहर बनाने की है, जिसके बीच गजा आ रहा है और गजा के लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि ये कयास इस पूरी जंग का एक पहलू हो सकते हैं और नहीं भी, लेकिन ये सच है कि इसराइल का सपना अपनी नहर बनाने का है। बेन गुरियन नहर से इसराइल और अमेरिका को लंबा फायदा मिल सकता है। वो सुएज नहर से होकर गुजरने वाले 12% या 12% शिपिंग का हिस्सा हथिया सकते हैं, जो भागीदारों और दूसरे सहयोगियों को रास्ते से वहां से गुजरने की सुविधा देकर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को चोट भी पहुंचा सकते हैं। चीन का BRI प्रोजेक्ट काफी हद तक मिस्र के सुएज नहर पर निर्भर है। तो क्या इसराइल की इस बेन गुरियन नहर, जो कि जिसका तस्वुर किया जाता है, जिसकी कल्पना की जाती है, जिसका प्रोजेक्ट है, उसका खामियाजा गजा पट्टी के लोगों को, गजा की आवाम को, गजा की इस पूरी स्ट्रिप को चुकानी पड़ेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। आज का दिन दुनिया वीकेंड स्पेशल आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। अगर आप इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहे हैं तो आपसे गुजारिश रहेगी कि हमारे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर कर लीजिए और हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दिन दुनिया वीकेंड स्पेशल में आप इस तरह के और भी मसलों पर, विषयों पर, सब्जेक्ट पर कुछ देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर हमें जरूर बताइए। हम उस पर कोशिश करेंगे, काम करेंगे, रिसर्च करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।